गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, द रेड ट्रैप। ठीक है, और हम कहां तक पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि ये कहानी है एक रेड ट्रैप सेलर के बारे में, जो क्या करता है, जो रेड ट्रैप्स बेच करके अपना गुजारा किया करता है। इज इट क्लियर। ये जो स्टोरी है बच्चों, ये लिखी गई है सल्मा लेग्रॉफ के द्वारा, जो कि एक स्वीडिश राइटर है। और इस कहानी का बेसिक थीम क्या था। इस कहानी का बेसिक थीम था ये बच्चों, इसको फिर से रिवाइज करो, कि हर इंसान के अंदर क्या होती है, एक अच्छाइयाँ होती हैं, और उसे जगाया जा सकता है बाय सम अंडरस्टैंडिंग एंड लव। इन दोनों चीजों के द्वारा हम उसकी अच्छाई को बाहर अवेकन कर सकते हैं, या फिर जो अच्छाई एक तरह से कह सकते हैं आप, जो सो चुकी है या फिर दब चुकी है कहीं उसके अंदर, उसको फिर से क्या किया जा सकता है बच्चों, उठाया जा सकता है, जगाया जा सकता है। इज इट क्लियर। सेम उसी तरह से इस चैप्टर में भी कुछ हुआ है कि इस चैप्टर में बच्चों किसके अंदर की अच्छाई दब चुकी है। तो यहाँ बात हो रही है रेड ट्रैप सेलर की। और क्यों दबी है बच्चों अच्छाई, क्योंकि रेड ट्रैप सेलर का बर्थ ही बच्चों कैसे हुआ है, ऐसे सर्कमस्टांसिस में हुआ है जो कि क्या थे, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थे उसके लिए। ठीक है, उसमें उसका हमें कोई रिलेटिव नहीं बताया गया है, कोई फैमिली मेंबर उसका नहीं है। आप कह सकते हैं ही इज एन ऑर्फन। ठीक है, वो एक अनाथ है, और शुरू से ही वो अपने इस जीवन को कैसे अकेले जीता आया है। और उसने लाइफ में बहुत सी डिफिकल्टीज देखी हैं, गरीबी में वो रहा है। तो उसके लिए जो ये लाइफ है बच्चों, आप कह सकते हैं लाइफ या फिर पूरी दुनिया है, ये वर्ल्ड है, ये क्या बन चुका है, इट्स नॉट अ गुड प्लेस फॉर हिम। वो इसको एक अच्छे नजर से नहीं देखता है, और बल्कि वो क्या कहता है, वो कंपेयर करता है इस दुनिया को बच्चों एक रेड ट्रैप से। वो कहता है कि दुनिया अपने आप में एक रेड ट्रैप है, जहाँ पे हम सब, मैं, आप और बाकी सब जितने भी लोग हैं, वो किसी लालच के पीछे उस रेड ट्रैप में घुसते चले जाते हैं, और हम उसका शिकार बन जाते हैं। हम एक ऐसे प्रिजन में फंस जाते हैं, एक ऐसे जंजाल, एक ऐसे जेल में फंस जाते हैं, जहां से जिसको पेनिट्रेट कर पाना, जहां से बाहर निकल पाना क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरह की थ्योरी बच्चों उसने अपने माइंड में बना ली है, बिकॉज ही इज नॉट हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड टुवर्ड्स दिस वर्ल्ड। वो दुनिया के बारे में और जिंदगी के बारे में अच्छा नहीं सोचता है, और अच्छा सोचने के पीछे कोई कारण भी नहीं है। जैसे कि हमने इस चैप्टर में देखा कि नो वन ट्रीट्स हिम प्रॉपरली, कोई उसके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करता है। न उसके साथ कोई, जो चीज, जिन दो चीजों की बात शुरुआत में की गई थी कि अंडरस्टैंडिंग और लव, दो चीजें बहुत ज्यादा एसेंशियल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि एक इंसान को अगर प्यार मिले, चाहे कहीं अपने रिलेटिव से, किसी से भी, फ्रॉम देयर लव्ड वंस, और अंडरस्टैंडिंग, कोई उसे समझे, तो वो इंसान हमेशा एक अच्छे रास्ते पे चलता है, उसके अंदर की अच्छाई कभी मरती नहीं। लेकिन अगर उसे कोई समझने वाला नहीं है, कोई प्यार करने वाला नहीं है, तो उसकी अच्छाई क्या हो जाती है बच्चों, धीरे धीरे करके मर जाती है, और वो भी गलत राह पे चल पड़ता है। वो सोचता है कि देयर इज नथिंग लेफ्ट इन मूविंग ऑन दिस राइट पाथ, कि सही रास्ते में चलने से कुछ नहीं रखा है। सब लोग क्या है, ऑल पीपल आर सेल्फिश, सब लोग सेल्फिश है, सब अपना सोच रहे हैं, तो मुझे भी अपना सोचना चाहिए। कोई अच्छाई और कोई भलाई के रास्ते पे नहीं चलना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी नीड्स को, अपनी डिमांड्स को ही फुलफिल करना चाहिए। तो ऐसी सोच बच्चों डेवलप हो चुकी है रेड ट्रैप सेलर के अंदर। और जब वो क्या करता है, रेड ट्रैप सेल करने से या फिर बेगिंग जो उसके काम है, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा फ्री होता है, तो बैठ करके इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में ही सोचता है। रेड ट्रैप कैसे, दुनिया एक रेड ट्रैप है, कैसे लोग इसमें फंस रहे हैं, इन सब विषय के बारे में ही वो क्या करता है बच्चों, आप कह सकते हैं कहानियां अपने दिमाग में, विजनरी कहानियां बुनता रहता है, सोचता रहता है, उसे मजा आता है ये सब चीजें सोचने में। साथ ही साथ वो ऑब्जर्व करता है लोगों को, आसपास के लोगों को, फिर चाहे वो किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से हो, चाहे वो अपर सेक्शन से हो, लोअर सेक्शन से हो, पुअर पीपल हो, वो सबको देखता है। और सबको, सब में वो एक चीज नोटिस कर पाता है कि ऑल आर रनिंग आफ्टर समथिंग। सब लोग किसी ना किसी चीज को चेज करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई नौकरी की तलाश में भाग रहा है, कोई प्यार की तलाश में भाग रहा है, कोई ज्यादा पैसे कमाने की तलाश में भाग रहा है, और कोई इसलिए भाग रहा है कि सिर्फ इतने पैसे कमा सके कि उसका दिन का भी जो खर्चा है या फिर खाना पीना है, दो वक्त की रोटी वो कमा सके। तो आखिरकार भाग हर इंसान रहा है, एवरी पर्सन इज चेजिंग समथिंग। किसी ना किसी चीज को चेज हम कर ही रहे हैं। ठीक है, कोई किसी के पास
गाड़ी नहीं है, किसी के पास साइकिल नहीं है तो साइकिल वो चाहता है कि उसे साइकिल मिल जाए, जिसके पास साइकिल है वो चाहता है उसको बाइक मिल जाए, जिसके पास बाइक है वो चाहता है उसे कार मिल जाए, जिसके पास कार है वो चाहता है कि उसे और महंगी कार मिल जाए। तो ये जो हमारी डिजायर्स हैं ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और ये डिजायर्स ही हैं बच्चों हमारी जो हमें इस रेड ट्रैप में फंसाए हुए हैं। ठीक है, हम सब एक रेड ट्रैप में फंसे हुए हैं, और वो कंपेयर करता है हर व्यक्ति को कि हम लोग क्या है, हम रेड से अलग नहीं है। ठीक है, हम भले ही अपने आप को इंसान समझे, बहुत सभ्य समझे, और ये समझे कि हम बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, हमारे अंदर वी आर वेरी कौन क्या कह सकते हैं बच्चों उसको, कि हम बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल बीइंग है। ठीक है, हम बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन हम बुद्धिमान नहीं हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अस एंड द रैट्स दैट यू कैन सी इन लेबोरेटरी। ठीक है, उन चूहों को जिन्हें आप लेबोरेटरीज में देखते होंगे, उसमें और उस लैब के चूहे में और हम में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, उसे भी क्या बच्चों लालच दिया जाता है और उस पर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं, और हम पे भी क्या हो रहा है, हमें भी कुछ ना कुछ लालच दिया जा रहा है। और हर इंसान का कोई ना कोई लालच है, बिना लालच के हम कुछ भी नहीं कर रहे। तो हम उस लालच के पीछे क्या बन गए हैं, एक तरह से रैट्स बन गए हैं, और इस रैट्स और हम पे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट्स करने वाले कौन हैं, वो कहाँ रहते हैं, और क्या इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वो ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, ये सब चीजें क्या है बच्चों, एक्सपेरिमेंट्स का पार्ट है। और हम भी उस एक्सपेरिमेंट में दौड़ रहे चूके हैं, क्योंकि हम फंस चुके हैं किसमें, रेड ट्रैप। इसी का एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ बच्चों। मान लीजिए जैसे आजकल एक रेड ट्रैप, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल कंपनी है, ठीक है, वो हर साल अपने नए फोन निकालती है। तो बस वो क्या करती है, एक तरह से रेड ट्रैप में लालच के लिए चीज रखा जाता है, या फिर मीट का पीस रखा जाता है। उस तरह से हर साल कंपनीज, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो कुछ ना कुछ अपना प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, और इंसान उसके पीछे, उसे खरीदने के पीछे क्या क्या नहीं करता। ठीक है, सबकी डिमांड होती है, सबकी ख्वाहिश होती है कि उसे नया आईफोन मिले, किसी की होती है कि मार्केट में कोई नई गाड़ी आई है तो उसे खरीदे। तो ये सारी चीजें हमें क्या बना रही हैं बच्चों, हमें कुछ नहीं बना रही। और ये पैसा कमाने के लिए और इस इन सब भागदौड़ के लिए हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं। शायद जिस रीजन से, जिस पर्पज से हमें ये लाइफ मिली है, हम उस चीज को फुलफिल नहीं कर पा रहे। और फुलफिल करना तो बहुत दूर की बात, हम समझ तक नहीं पा रहे कि आखिर क्या पर्पज है हमारी लाइफ का, क्यों हमें ये लाइफ मिली है। क्या सिर्फ इसी रेड ट्रैप में फंसे रहने के लिए हमें ये लाइफ मिली थी, कि हम बस ये कोशिश करते रहे कि अब हमें नेक्स्ट टारगेट ये है, ये नया फोन लेना है, नया घर लेना है, नई गाड़ी लेनी है। क्या इन चीजों के लिए हमें ये जीवन मिला है? तो ये सारी चीजें बच्चों एक रेड ट्रैप सेलर सोच रहा है। ठीक है, बहुत बड़ी सोच है, बहुत डीप सोच है ये। भले ही वो एक रेड ट्रैप सेलर है, लेकिन उसके दिमाग में ऐसी सोच आई। ठीक है, और वो सबको, और ये सोच आई है बच्चों उसकी ऑब्जर्वेशन से। उन सब लोगों को देखता है इस तरह से हर चीज के पीछे भागते हुए। और कुछ लोग इस रेड ट्रैप में कंप्लीटली फंस चुके हैं, और कुछ लोग फंसने जा रहे हैं, उस जो बेट यानी कि जो लालच उन्हें दिया गया है उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। और जिस दिन उसके और पास वो आएंगे, वो पाएंगे कि वो उस रेड ट्रैप में पूरी तरह फंस चुके हैं। और इस रेड ट्रैप से बच्चों सिर्फ और सिर्फ वही आजाद है जिसकी ना तो कोई डिजायर्स है, ना तो कोई ऐसा कोई लालच के पीछे वो भाग रहा। ठीक है, वो पर्सन, जो इंसान जो अपनी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस, जिसको अपना लाइफ का एक पर्पस पता है, एक सही पर्पस पता है कि किस लिए उसे लाइफ मिली है, और ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ। उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास महंगी गाड़ी है, महंगे कपड़े हैं, महंगा फोन है, ये सारी चीजों से उसे और कोई भी उसके लाइफ में कोई डिजायर्स और कोई लालच नहीं है। ही इज द वन हु इज आउट ऑफ दिस रेड ट्रैप, जो इस रेड ट्रैप में अभी तक नहीं फंसा है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम जान पाते हैं बच्चों एक रेड ट्रैप सेलर के थ्रू। बहुत ही अच्छा एक लेसन दिया गया है इस चैप्टर में आप सभी को, जो कि आपके लाइफ में बच्चों बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ये तो हो जाता है कि रेड ट्रैप सेलर ये सारी चीजें सोच पा रहा है, लेकिन एक दिन वो रेड ट्रैप सेलर खुद ही एक रेड ट्रैप में फंस जाता है। जिस कहानी की वो बात अभी तक हमें एक्सप्लेन कर रहा था कि लोग इस रेड ट्रैप में फंस रहे हैं, लालच में पड़ रहे हैं, एक दिन क्या होता है, वो खुद ऐसे लालच में फंसता है। और उसे वो लालच देने वाला कौन था स्टूडेंट्स, याद कीजिए। जब रात के वक्त वो सोने के लिए पनाह मांगता है एक ओल्ड मैन से, तो ओल्ड उसे पहले खाना खिलाता है, अच्छी उसकी खातिरदारी करता है, हॉस्पिटैलिटी करता है। बट उसके बाद उसे वो क्या दिखाता है बच्चों, 30 करोड़ रुपीज।
30 रुपीज उसे 30 कॉर्नर्स उसे दिखाता है, एक स्वीडिश करेंसी है, उसे दिखाता है और वही बन जाते हैं बच्चों उसकी लालच का कारण। वो रेड ट्रैप में फंसता चला जाता है। ठीक है, जिस तरह से वो बात कर रहा था कि अभी चूहे को गाजर दिखाई जाती है, चीज दिखाई जाती है, तो जो ओल्ड मैन है वो क्रॉफ्टर है, वो उसे क्या दिखाता है, 30 क्रॉनर दिखा करके उसे लालच देता है। भले उसका इंटेंशन ये नहीं था कि मैं इसे रेड ट्रैप में फंसाऊं, लेकिन जो रेड ट्रैप सेलर है वो खुद ब खुद इस रेड ट्रैप में फंस जाता है। अब फंसता कैसे है बच्चों, हमने देखा था उसके अंदर जैसे ही लालच की भावना आती है कि उसे पैसे चुराने हैं, वो क्या करता है, प्रॉपर एक प्लान बना देता है। सुबह वो लोग उठते हैं, प्रॉपर अपने काम पे चला जाता है, और जो रिटेल सेलर है वो भी उसे गुड बाय कह के वहां से चला जाता है। उसके सामने भले ही वो चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही वो वापस उसके घर पे आता है, उस कॉटेज में आता है और विंडो के रास्ते से विंडो का एक ग्लास तोड़ते हुए उन 30 कॉर्नर्स को निकाल लेता है उस पाउच से। ठीक है बच्चों, यहां तक आप लोगों को स्टोरी क्लियर थी? वेरी गुड। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि जैसे ही रेड ट्रैप सेलर है वो प्रॉक्टर के पैसे चुरा के रहा होता है, उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि ही शुड नॉट टेक द पाथ ऑफ हाईवे। उसे हाईवे वाला रास्ता नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हाईवे में क्या हो सकता है, पुलिस उसे पकड़ सकती है और मे बी पुलिस माइट बी वेटिंग फॉर हिम कि वो यहाँ से कोई चोर यहाँ से आए और हम उसे पकड़ लें, तो घेराबंदी उसकी कर सकती है। दैट्स व्हाई ही टुक द पाथ ऑफ फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट का रास्ता, जंगल का रास्ता लेता है और जंगल के रास्ते पे निकल जाता है अपने सफर पे। शुरुआत का सफर बच्चों उसका ठीक रहता है, शुरुआत के 1 आवर तक ही वॉज गोइंग गुड इन अ राइट डायरेक्शन, बट आफ्टर दैट उसके बाद, क्योंकि जंगल जो था वो कोई छोटा मोटा जंगल नहीं था, एक बहुत ही वास्ट फॉरेस्ट था वो, तो उसमें अंदर जाकर के बच्चों फंस जाता है। और वो कितनी भी कोशिश कर ले, वहां से कंटिन्यूस मूव करता रहे, चलता रहे, बिना रुके चलता रहा वो, लेकिन स्टिल वो ही कुड नॉट रीच द अदर डायरेक्शन। वो उस जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा। फिर वो चलता रहता है बच्चों और लास्ट में उसे रियलाइज होता है कि वो कहीं से भी जाए, किसी भी डायरेक्शन में जाए, वो घूम फिर करके एक ही जगह पे आ रहा है। एंड देन धीरे धीरे अंधेरा होना भी शुरू होता है और फिर उसको डर लगता है। ठीक है, एंड देन एट दिस मोमेंट ही रियलाइजेस कि आज खुद भी वो एक रेड ट्रैप में फंस चुका है। ठीक है, जिस रेड ट्रैप के कॉन्सेप्ट के बारे में वो सोचा करता था कि ये दुनिया एक रेड ट्रैप है, सब लोग इसमें फंसते हैं, आज उसे ऐसा रियलाइज होता है कि मैं खुद भी इस रेड ट्रैप में फंस चुका हूँ। मुझे एक तरह से जाल बनाया गया, मुझे लालच दिया गया, 30 कॉर्नर का मुझे लालच मिला और मैं उस लालच के कारण इस रेड ट्रैप में आके फंस गया। और वो रेड ट्रैप किसे कहता है, फॉरेस्ट को ही वो रेड ट्रैप कहता है कि मेरा फॉरेस्ट, मेरा रेड ट्रैप ये फॉरेस्ट ही है। उसे चारों तरफ सारी चीजें रेड ट्रैप्स जैसी या फिर एक प्रिजन, एक जेल जैसी दिखाई देती हैं। भी चारों तरफ क्या होता है, घना जंगल था, उसकी ब्रांचेस थी, बड़ी बड़ी टहनियां थी, ये सारी चीजें उसे लगता है कि उसे क्या कर रही हैं, जकड़ रही हैं, उसे ग्रैब कर रही हैं, उसे वहीं पे उसका दम घुटने लग जाता है। और ऐसा होते होते बच्चों वो जमीन पे गिरता है और जैसे ही उसका सर जमीन पर लगता है, थोड़ी देर बाद उसे आवाज सुनाई देती है। और वो आवाज कहाँ से आ रही थी, हमने देखा कि आवाज आ रही थी आयरन मिल से। आयरन मिल में उसे ये अंदाजा था कि वहां पे ही विल फाइंड समवन फॉर हेल्प। वहां पे वो अगर पहुंच जाता है तो कोई ना कोई उसकी मदद कर सकता है। तो वो जिस डायरेक्शन से उसे साउंड आ रही थी वो उस डायरेक्शन में चल पड़ता है। और चलते चलते बच्चों आखिरकार वो पहुंचता है एक आयरन मिल में, जो कौन सी थी बच्चों, रामसो आयरन मिल थी। वहां पे जो आयरन मास्टर है या स्मिथ मास्टर है, वो बैठे थे और अपने अप्रेंटिस के साथ, यानी कि अपने वर्कर्स के साथ वो बैठ के अपना काम कर रहे थे। और बिकॉज देयर वाज सो मच ऑफ नॉइज, वहां पे बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला था, बहुत शोर शराबा था, वो इस बात को नोटिस नहीं करते कि कब एक स्ट्रेंजर उनकी फैक्ट्री के अंदर एंटर करता है और फर्नेस के पास जाकर के थोड़ी देर वो खड़ा रहता है, अपने शरीर को गर्माहट देता है और वहीं पे बिस्तर लगा के लेट जाता है, सो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक का इंसिडेंट हम जानते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो जो ओनर थे उस आयरन मिल के, रामसो आयरन मिल के, वो वहां पे पहुंचते हैं फॉर इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के लिए वहां थे, वो एक बहुत ही ज्यादा कंसर्न पर्सन थे टुवर्ड्स हिज बिजनेस। वो चाहते थे कि उनका जो आयरन हो वो मार्केट में सबसे बेस्ट आयरन हो। ठीक है, इसलिए वो अपने काम पे बहुत ध्यान देते थे, पूरा दिन भर वो फैक्ट्री में रहते थे। इवन रात के टाइम वो इंस्पेक्शन पे आते जाते रहते थे कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए। ठीक है बच्चों, तो
वहां आते हैं और क्या देखते हैं कि एक स्ट्रेंजर पर्सन उनकी फर्नेस के बगल में आके सोया हुआ है। और क्योंकि उसके कपड़ों में या तो उसके कपड़े भीग गए थे बिकॉज ऑफ रेन और ऑफ कह सकते हैं हम स्वेटिंग, उनसे क्या निकल रही है, स्टीम निकल रही है। क्योंकि अगर हम किसी गर्म कपड़े को आग के बगल में, हीट के बगल में रखें तो उससे क्या होता है, जो स्टीम निकलना शुरू होती है। तो ऐसी ही स्टीम उसके कपड़ों से, भाप उसके कपड़ों से निकल रही थी। वो उसके निकट जाते हैं, ही गोज नियर टू हिम एंड ट्राइज टू सी हिज फेस। वो उसके फेस को देखने के लिए उसकी हेड को उठाते हैं। और बिकॉज वहां पे बच्चों लाइट कैसी थी, बहुत कम थी, डार्कनेस थी वहां पे। हल्का सा रोशनी आ रही थी फर्नेस से, भट्टी में से थोड़ा सा रोशनी आ रही थी। और उस रोशनी में उन्हें क्या हो जाता है स्टूडेंट, उन्हें एक धोखा हो जाता है, उन्हें एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग ये कि वो स्ट्रेंजर को, उस बैगर को क्या समझ लेते हैं, अपना कोई पुराना आर्मी का एक दोस्त समझ बैठते हैं। ठीक है। और उसका नाम क्या था स्टूडेंट्स, नील्स ओलॉफ उसका नाम था। वो सोचते हैं कि ये मेरा दोस्त है, बट ये मेरा दोस्त आज इस हालत में कैसे है, इसने ऐसे फटे पुराने कपड़े क्यों पहने हैं, एंड व्हाई ही हैज टाइड दीज रेड ट्रैप्स ऑन हिज चेस्ट, उसने अपने चेस्ट पे ही ये रेड ट्रैप्स क्यों लटका रखे हैं। देन ही रियलाइजेज, वो अपने मन में खुद ही सोच लेते हैं कि हो सकता है आफ्टर रिटायरमेंट इसके लाइफ में या इसके बिजनेस में कोई बहुत ज्यादा लॉस आया हो, जिस वजह से ये उभर ना पाया हो और आज इसकी हालत ऐसी। ही फील्स पिटी फॉर हिम, उन्हें उसके लिए बुरा लगता है। एंड देन ही आस्क्स हिम टू कम विद हिम। ठीक है। और शुरू में बच्चों जो स्ट्रेंजर था, देखो रेड ट्रैप में किस तरह से और ज्यादा फंसता चला जा रहा है। पहले उसने पैसे चुराए, और अब जब उसे लगता है कि सामने वाले जो ओनर है मिलके उन्हें एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो वो उसे क्लियर करने के बजाय, ये कहने के बजाय कि आई एम नॉट योर फ्रेंड, सॉरी, सॉरी सर, यू आर रिकॉग्नाइजिंग मी एज अ रॉन्ग पर्सन, आई एम नॉट योर फ्रेंड, वो ये कहने के बजाय क्या करता है, एग्री हो जाता है इस बात पे और कुछ नहीं कहता है कि आई एम नॉट योर फ्रेंड। ठीक है। तो वो चाहता तो यहाँ से बच सकता था, लेकिन उसे लालच था कि शायद ये मुझे अपना दोस्त समझ के कुछ पैसे और दे दे मेरी हालत देख कर। ठीक है। तो फिर से वो लालच आया और वो रेड ट्रैप में और ज्यादा फंस गया। तब मिल के जो ओनर है वो उससे कहते हैं कि यू कैन अकम्पनी अस फॉर दिस क्रिसमस ईव, तुम हमारे साथ चलो और हम ये क्रिसमस ईव एक साथ मनाएंगे। क्योंकि उसके पीछे वो रीजन बताते हैं कि जो मेरी वाइफ एलिजाबेथ है उसका देहांत हो चुका है, और जो मेरे बाकी बच्चे हैं वो घर पे कोई भी नहीं रहता। मेरा एल्डर जो सन है वो भी कहीं और रहता है, एंड घर पे सिर्फ और सिर्फ कौन है, मैं हूँ और मेरी एक एल्डर डॉटर है जिसका नाम था एल्डा। वो वहां पर घर पे है, और हमें अच्छा लगेगा अगर मेरा कोई दोस्त हमारे साथ क्रिसमस ईव में हमें क्या करता है, ज्वाइन करता है। इस पे जो स्ट्रेंजर है वो घबरा जाता है, उसे महसूस होता है कि नहीं, मैंने तो पैसों के लालच में इनसे हाँ कहा था या फिर इनको झूठ बोला था कि मैं इनका दोस्त हूँ, लेकिन ये तो मुझे घर पे ही ले जा रहे हैं। और अगर घर पे ले जाएंगे तो शायद मैं उस जाल में और ज्यादा फंस जाऊंगा, कोई मुझे रिकॉग्नाइज कर लेगा और शायद मैं पकड़ा जाऊं कि मैं पैसे लेके भाग रहा हूँ। तो इस कारण बच्चों को मना कर देता है। मिल ओनर के बहुत मनाने के बावजूद, इवन आफ्टर रिक्वेस्टिंग हिम a lots of time, he denies every time। वो हर बार मना कर देता है कि मैं नहीं आऊंगा आपके साथ। और हार मान करके आफ्टर क्विटिंग द मिल ओनर गोज बैक टू हिज हाउस, वापस अपने घर चले जाते हैं। ठीक है। और फिर से थोड़ी देर में फिर से जो स्ट्रेंजर था वो गहरी नींद में चला जाता है, सो जाता है। क्योंकि वो वहां पे सिर्फ और सिर्फ सोने और थोड़ा आराम लेने ही आया था। और खुद को, क्योंकि पूरी रात भर ठंड में बाहर रहा था, तो अपने शरीर को थोड़ी गर्मी देने के लिए वहां पे आया था। तो उस चीज को, नीड को फुलफिल कर रहा होता है, वहां पे सो रहा होता है। तभी हमें देखने को मिलता है बच्चों की जो मिल ओनर की एल्डर डॉटर थी एडला, वो वहां पे पहुंचती है और फिर वो कन्विंस करने की कोशिश करती हैं स्ट्रेंजर को कि वो उनके साथ चल सके। और जैसे ही वो देखती हैं कि मेरे फादर के फ्रेंड इस हालत में है, उसे उसके लिए बहुत बुरा लगता है। भले ही वो इस बात का शक उसे होता है कि ही डजंट सीम टू बी एन एजुकेटेड पर्सन, ये कोई एजुकेटेड पर्सन और एक आर्मी ऑफिसर तो लग नहीं रहे। उसे थोड़ा डाउट होता है, लेकिन देन वो उस बात को, इस थॉट को क्या कर देती है, इग्नोर कर देती है। और सिर्फ उसका सारा ध्यान कहा था कि मेरे फादर की फ्रेंड जो है उनकी बहुत बुरी कंडीशन है, मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए। साथ ही साथ उसे इस बात का अंदाजा भी हो जाता है कि ये व्यक्ति इतना डर रहा है, ऐसा लगता है कि इफ ही हैज स्टोलन समथिंग, या तो इसने कुछ चुराया है, और आइदर ही इज रनिंग फ्रॉम पुलिस, ये पुलिस से बच के भाग रहा है, एस्केपिंग फ्रॉम पुलिस।
बट स्टिल टुक हिम इन कॉन्फिडेंस। वो उसका भरोसा जीत लेती है, उसे इस तरह से बात करती है कि आखिरकार जो रेड ट्रैप सेलर है, स्ट्रेंजर है, उसे भरोसा हो जाता है कि ये लोग मुझे हार्म नहीं पहुंचाएंगे, अगर मैं इनके साथ जाता हूँ देन आई विल बी सेफ, मैं सेफ रहूंगा। और वो एग्री कर जाता है उसके साथ उनके घर जाने के लिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम देखते हैं कि जो रेड ट्रैप सेलर है वो एल्डा के साथ उनके घर चला जाता है। फिर बीच में एल्डा और उसके फादर के बीच में कॉन्वर्जेशन होती है, जहाँ पे एल्डा इस डाउट को अपने फादर के सामने प्रेजेंट करती है कि उन्हें डाउट हो रहा है कि कोई एजुकेटेड पर्सन नहीं है। जिसपे एल्डा के फादर उससे कहते हैं कि क्योंकि अभी इसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, इसकी हालत कुछ ऐसी नहीं है, एक बार इसे क्या करके आने दो, एक बार बिल्कुल इसे नहा करके ढंग से साफ सुथरा होकर के जब ये तुम्हारे सामने आएगा देन यू विल नो द होल ट्रूथ, तब तुम्हें असलियत का पता चल जाएगा। तो होता भी कुछ ऐसा ही बच्चों, जो उनका सर्वेंट था वो उसे नल्हा दुल्हा करके साफ लाता है वहां पे, उसके बियर्ड कट करके, उसके बाल कट करके उसको वहां लाता है। लेकिन उल्टा हो जाता है बच्चों, यहाँ पे क्या था, ट्रुथ सामने सच में आ जाता है और जो फादर थे वो रियलाइज कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ही इज नॉट माई फ्रेंड, ये कोई मेरा दोस्त नहीं है। और साथ ही साथ उस पर क्या लगाते हैं, आरोप लगाते हैं कि तुम इस तरह से झूठ बोल के हमारे घर कैसे आए। तो इस पर रेड ट्रैप सेलर गुस्सा करके बोलता है कि मैंने आपको नहीं कहा था कि आप मुझे अपने घर ले चलिए, मैं तो बल्कि मना कर रहा था कि आप मुझे आपके घर नहीं आना, मैं वहां सिर्फ और सिर्फ उस फर्नेस के पास सोने आराम करने आया था, आप ही मुझे जानबूझकर यहाँ लेके आए हो, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस पे जो मिल ओनर है वो कहते हैं कि तुम एटलीस्ट हमें सच तो बता सकते थे, तुमने सच भी नहीं बताया, तो शेल आई कॉल द पुलिस, क्या मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए? तो ये कहते ही जो रेड ट्रैप सेलर था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान था, उसके अंदर की फ्रस्ट्रेशन बाहर आती है, वो टेबल पे अपने हाथों को पटकते हुए बच्चों सारी जो रेड ट्रैप वाली कहानी है, वो सारा जो उसके थॉट्स थे, उसके विचार थे, उसको सामने रखता है मिल ओनर के। वो बताता है कि कैसे ये पूरी की पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप है और इसमें सब फंस जाएंगे, मैं भी इसमें फंस चुका हूँ, और आपको क्या लगता है कि मुझे आप पुलिस के हवाले अगर कर भी दें तो क्या आप कभी इस रेड ट्रैप में नहीं फंसेंगे? एक दिन ऐसा आएगा जब आप भी इस रेड ट्रैप में फंस जाएंगे। तो ये सारी बातें वो मिल ओनर को बोलता है, गुस्से में आके बोलता है। इस पे मिल ओनर को ये बातें अच्छी लगती हैं और वो हंसते हुए कहते हैं कि चलो ठीक है, हम पुलिस को, जो शेरिफ है उनको नहीं बुलाते, लेट हिम ऑल्सो एंजॉय हिज क्रिसमस ईव, उन्हें अपनी क्रिसमस ईव एंजॉय करने देते हैं, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। इस पे वो एग्री करता है और सीधा जा ही रहा होता है, तभी एडला कहती है कि नहीं, आप नहीं जा सकते, अब क्योंकि हमने आपको इतना रिस्पेक्टफुली यहाँ पे बुलाया है और आपने हमें ज्वाइन किया इस क्रिसमस ईव में, तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, खासकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि कोई पर्सन, कोई गरीब पर्सन, क्योंकि उसके दिमाग में क्या था बच्चों, एक आइडिया आता है कि उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि ही इज हेल्पिंग समवन हु इज इन नीड ऑफ दैट। ठीक है, जिसको जरूरत है वो उसकी मदद कर रही है, और इस आइडिया के वजह से, विचार से वो बहुत ज्यादा खुश थी, और उसे बहुत बुरा लगा कि हम इस तरह से उसे वहां से नहीं निकाल सकते, और वो ये कह के वहां से चली जाती है। उसके फादर को रियलाइज होता है कि वो एडना की बात को नहीं टाल सकते, और फिर जो रेड टेप सेलर है बच्चों, हम देखते हैं कि उस रात उन्हीं के साथ रुकता है वहां पे, और वो साथ में ही खाना खाते हैं, दे एंजॉय द मील टुगेदर, और फिर वो सो जाता है। ठीक है, सोने चला जाता है। यहां तक सभी को क्लियर था बच्चों? देखो उसके बाद हमने देखा स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रामसो पास जस्ट एज इट ऑलवेज। ठीक है, वो ईव भी वैसे गुजर जाती है। स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि और जो स्ट्रेंजर था वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ चुपचाप सो जाता है। द होल फोर नून ही ले ऑन द सोफा, पूरा दिन भर भी वो सोफे में ही लेटा रहता है। इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स, एक गेस्ट रूम में वो लेटा था, एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और सिर्फ सोता रहता है। At noon, they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare. But after that, he slept again. दिन के वक्त वो उसे उठाते हैं ताकि वो अपना दिन का, एक तरह से कह सकते हैं, लंच कर सके, लेकिन उसके बाद लंच करके वो फिर से सो जाता है। इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट राम्स। उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि बहुत वर्षों से वो इतनी शांति से और इतने सेफली कहीं पे सोया नहीं है। और ये बात हकीकत भी थी बच्चों, क्योंकि वो हमेशा इधर से उधर भटकता रहता था, हमेशा कुछ ना कुछ चोर चुरा के भागता था, तो उसके अंदर एक डर था, जहाँ पे उसे डर सताता रहता था कि कभी ना कभी मुझे कोई पकड़ लेगा। और हम ये
स्टोरी में पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो हमेशा जब भी सोता था तो अपनी एक आंख खोल खोल के ही सोता था। एक आंख खोल के सोने का मतलब है कि वो सोते वक्त भी हमेशा अलर्ट रहता था, मतलब ही वॉज नॉट इन अ डीप स्लीप, वो डीप स्लीप में नहीं जा पाता था क्योंकि उसे एक टेंशन होती थी कि कहीं कोई मुझे पकड़ ना ले। पहली बार लाइफ में ऐसा हो रहा था कि वो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के या फिर बिना किसी खतरे के सेफली वो आराम से सो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि मुझे अब किसी बात का कोई खतरा नहीं है एंड आई एम वेरी सेफ है। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड दे वोक हिम अप अगेन। और ये लोग भी उसे नहीं उठा रहे थे, खासकर एडला। उसे लग रहा था कि उसे अच्छा लग रहा था कि किसी कोई इंसान इतनी शांति से पहली बार सोया हुआ है, तो वी शुड नॉट डिस्टर्ब हिम। लेकिन वो उसे उठाते हैं जब इवनिंग में क्रिसमस ट्री को लाइट किया जाता है, क्रिसमस ट्री में लाइटिंग्स वगैरह जलाई जाती है। एंड ही स्टूड फॉर अ while इन द ड्राइंग रूम ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन। वो उठता है और वहां पे जाकर के कैंडल लाइट्स वगैरह को देखता है, और कैंडल लाइट से उसकी आंखें कैसी हो रही थी, जैसे ऐसा लग रहा था कि कैंडल लाइट्स उसकी आंखों में चुभ रही हैं, और फिर जाके गायब हो जाता है। 2 hours later he was aroused once more। और 2 घंटे के बाद वो फिर से उसे उठा दिया जाता है। he then had to go down into the dining room and eat Christmas fish and porridge। और फिर वो नीचे जाके क्रिसमस फिश खाता है और पॉरेज वगैरह वो खाता है। As soon as they got up from the table he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. और फिर खाना खाने के बाद बच्चों सब लोगों के पास जाता है और सबको थैंक यू कहता है। लेकिन जैसे ही वो एडला के पास आता है, एडला उससे क्या कहती है बच्चों? वो ये कहती है कि ये गिफ्ट जो हमने आपको दिया था, जो आपने सूट पहना है, हमने यही समझ के आपको दिया था कि आप ही इसके बाद इसको रखेंगे, तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिटर्न इट टू अस। आपको इसको हमें वापस देने की जरूरत नहीं है, इसे आप रख सकते हैं। और जब कभी भी हर साल आपको क्रिसमस ईव में हमारे साथ या शांति से आप अपना क्रिसमस मनाना चाह रहे हो या शांति से रेस्ट करना चाहें, तो हमारे साथ आके आप क्रिसमस मना सकते हैं। आपका यू आर ऑलवेज वेलकम एट आवर हाउस। आपका स्वागत हमेशा हमारे घर पर होगा। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। वो व्यक्ति इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। ही ओनली स्टेयर्ड एज अ यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट। बस उसे हैरानी ही हो रही थी उस लड़की को देखकर कि इसके अंदर इतनी अच्छाइयाँ कैसे हैं, मुझसे आज तक किसी ने ऐसे बिहेव नहीं किया, पर ये मुझसे ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। The next morning, the iron master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. The guest was still asleep and they did not disturb him. और अगले दिन क्या होता है, आयरन मास्टर और उनकी बेटी क्रिसमस सर्विस के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन जो उनका गेस्ट था यानी कि जो रेड ट्रैप सेलर था वो अभी भी सो रहा था और वो उसको डिस्टर्ब ही नहीं करते। When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. At church she had learned that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by men who went around selling red traps. वापस आते वक्त जो यंग गर्ल थी, बच्चों उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा उतरा हुआ था, लटका हुआ था कह सकते हैं हम चेहरा। वो बहुत परेशान थी क्योंकि चर्च में जब वो गए थे तो वहां पे उन्हें ये जानने को मिला कि आयरन मिल में जो पहले कोई क्रॉफ्टर काम किया करते थे, जो कि अब बूढ़े हो चुके हैं, उनके पैसे चुरा करके कोई रेड ट्रैप सेलर भागा है। यानी कि वो रेड ट्रैप सेलर की कहानी भी जान चुकी थी, तो उसे बड़ा दुख होता है इस बात को सुन के। Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. उसके फादर उसे कहते हैं कि देखा तुमने कि किस इंसान को तुमने अपने घर में एंटर करने दिया। मैं मना कर रहा था लेकिन तुम फिर भी उस इंसिस्ट करती रही और तुमने उसे अपने घर में क्रिसमस में रखा। अब हमें जाके ये देखना पड़ेगा कि हमारे घर में कितनी चीजें बची हैं, सिल्वर स्पून बची हैं या नहीं, या फिर वो उन्हें लेकर भाग चुका होगा। The vegan had already stopped at the front steps when Iron Master asked the valet whether the stranger was still there. He added that he had heard at church that the man was a thief. The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. वो घर पहुंचते ही अपने वैलेट से पूछते हैं कि वो व्यक्ति कहाँ है, जिसपे वो कहता है कि वो जा चुका है लेकिन वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया।
द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, और उसने यंग गर्ल के लिए एक पैकेज रखा था जिसमें क्या होता है बच्चों, एक छोटा सा स्मॉल रेड ट्रैप होता है, एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 क्रॉनर नोट्स। और वो 10 क्रॉनर नोट्स जो कि उसने ओल्ड क्रॉफ्टर से चुराए थे वो उसने वहां पे रखे होते हैं। और एक नोट होता है जिसमें वो कहता है, ऑनर्ड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, आई वॉन्ट टू बी नाइस यू इन रिटर्न एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, for I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief. But you can give back the money to the old man who has the money pouch hanging on the window frame as bait for poor winters. The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap if had not been raised by to captain, because in that way he got power to clear himself. Written with friendship and high regard, Captain Von Saleh. और लास्ट में वो अपना नाम भी बताता है। वो ये कहता है कि शायद मैं आज भी इस रेड ट्रैप में फंसा रहता और एक रेड ही बन के रहता, लेकिन आपकी अच्छाई ने, जो आपने मेरी तरफ प्यार जाहिर करा, अंडरस्टैंडिंग जाहिर करी, उसने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया और मुझे ये सीखने को मिला कि मुझे चोरी नहीं करनी है और मुझे अब सही रास्ते पे चलना है। और इस तरह करके बच्चों वो गुड बाय उसे कह देता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इट्स क्वेश्चन आंसर। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।